जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीके से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहां पर था? तो ये कहां पर था? तो ये लोथल में था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने की थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर कौन सा है भारत का? तो ये हड़प्पा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? जो चंद्रगुप्त था वो अपने चंद्रगुप्त मौर्य जो था चाणक्य को क्या बनाया था? तो उसको उनको प्रधानमंत्री बनाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी प्रश्न लिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में जैसे एसएससी जीडी हुआ, रेलवे हुआ, बहुत ही आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? सॉरी, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? जो अशोक था उसने किस शहर की स्थापना की थी? तो श्रीनगर का किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध करने के बाद अशोक ने अब बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो ये पुष्यमित्र शुंग है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कनिष्क के दरबार में चरक क्या करते थे? जो चरक का क्या थे? जो कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो ये वैद्य थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्य। कनिष्क के दरबार में चरक जो थे वो एक वैद्य थे। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र किसका रचना है? तो ये अश्वमेघ क्या है? अश्वघोष का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध चरित्र अश्वघोष का रचना है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? बताइए स्टूडेंट, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सिकंदर लोदी ने किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? जो वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो सात टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये पुडुचेरी में स्थापित हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? जो अमीर खुसरो थे वो किसके प्रमुख माने प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो ये
अलाउद्दीन खिलजी के थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लूनी नदी पर स्थित हवाई जहाज बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जो उरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? जो नेत्रावती नदी है वो किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये मंगलुरु से होकर गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो स्टूडेंट, अपना टोटल स्कोर बताइएगा 30 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न खुद से याद था। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।